स्टूडेंट, आज हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज। चार ऑप्शन है 4, 1, 3 एंड 2। इनमें से कौन सा होगा वह देखना है, कितने सॉल्यूशंस इसके हो सकते हैं। तो यहाँ पर मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 है। इसको अगर फैक्टराइज कर ले या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, उसका यूज करें और सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या मेरा रियल सॉल्यूशंस कितने आ रहे हैं, सॉल्यूशंस कितने आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। हम लोग यह जानते हैं कि मॉड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स होता है, इसका भी यूज करेंगे। तो अभी मेरे पास है मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज कर सकते हैं तो मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स प्लस नॉट प्लस माइनस मॉड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मॉड ऑफ एक्स कॉमन कर लिया तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस 1 कॉमन किया तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ हो गया मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। मॉड एक्स प्लस माइनस एक्स होता है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, 2 एंड 2 4, यानी कि पहला आंसर हो गया। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 81x स्क्वायर प्लस kx प्लस 256 इक्वल टू 0 इज क्यूब ऑफ द अदर रूट, देन द वैल्यू ऑफ k इज। एक रूट का क्यूब दूसरा रूट है और तब हमें कह रहा है कि इसकी वैल्यू यही k की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर मैं एक रूट अल्फा मान लूँ और दूसरा रूट बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स माइनस k अपॉन 81। और अल्फा और बीटा की बात करें, लेकिन बीटा इज इक्वल टू अगर अल्फा क्यूब हो जाए तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस k अपॉन 81, सिंस बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आता है तो अल्फा इंटू बीटा कितने हो जाएंगे, तो सी बाई ए मीन्स 256 बाई 81 अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा क्यूब। यह हो गया 256 बाई 81 मीन्स अल्फा रेज 4 इज इक्वल टू 256 बाई 81। अब इसको लिख सकते हो 4 बाई 3, 4 बाई 3 रेज 4, यह मीन्स अल्फा इज इक्वल टू हो गया 4 बाई 3। अब अल्फा इज इक्वल टू 4 बाई 3 हो गया, इसमें डाल दो तो 4 बाई 3 प्लस 4 क्यूब बाई 3 क्यूब इज इक्वल टू माइनस के बाई 81। अब यहाँ से आप माइनस के बाई 81 की वैल्यू ऐसे लिख सकते हो, फिर थोड़ा सा एलसीएम ले ले तो यहाँ हो गया 9 तो 36 और प्लस 64 बाई 27, 27 3 जा 81 मीन्स के इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू यह 100 हो गया तो माइनस 300। तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक बार और इसको रिपीट करते हैं। मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 81x स्क्वायर प्लस kx प्लस 256 इज इक्वल टू 0। इसके एक रूट जो है उसके ही अदर रूट क्यूब है, तो मैंने अल्फा और बीटा सपोज किया कि रूट है। अल्फा प्लस बीटा कितने हो गए, माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, उसकी वैल्यू माइनस के बाई 81 हो गया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रूट दूसरे का क्यूब है, तो मैंने बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब लिया, सो अल्फा प्लस अल्फा क्यूब इज इक्वल टू माइनस के बाई 81। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात की तो जो सी बाई ए होता है वहां से आया, लेकिन बीटा की वैल्यू फिर मैंने डाला अल्फा क्यूब, या 256 बाई 81 अल्फा रेज 4 हो गया, जिसे 4 बाई 3 का पावर 4 कर सकते हैं। 4 रेज 4 256
एंड 3 रेज 4 81। दोनों तरफ से पावर एलिमिनेट कर दिया तो अल्फा इज इक्वल टू 4/3 आया। अब अल्फा इज इक्वल टू 4/3 आया, इस इक्वेशन में डाला इसमें, तो 4/3 प्लस 4/3 इज इक्वल टू माइनस k/81। सॉल्व किए, k की वैल्यू आ गई -300। सो -300, k की वैल्यू -300 एंड -300, व्हाई नॉट -300 इज ऑप्शन, -300, D is the answer। यहाँ एक क्वेश्चन है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 2x + 2 is equal to 0, then value of alpha raised 15 plus beta raised 15 is। फोर ऑप्शंस 256, 512, -256 एंड -512, इस तरह से। तो पहले मुझे यह देखना है कि इसके रूट्स क्या क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसे सॉल्व करेंगे तो x² + 2x + 2 is equal to 0 है। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस यूज कर लें, -b प्लस माइनस √b² - 4a और c डिवाइडेड बाय 2a। मीन्स यहाँ पर 4 - 8 हो गया, -4 हो जाएगा, तो -2 प्लस माइनस -4 का स्क्वायर रूट 2 आयोटा और यहाँ पर बाय 2, यानी कि -1 प्लस माइनस आयोटा हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1 माइनस आयोटा और -1 प्लस आयोटा, ये हो गया, जो एक अल्फा होगा तो एक बीटा होगा। अब मुझे चाहिए अल्फा रेज 15 प्लस बीटा रेज 15। अब इसके पावर 15 करेंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन पे जाएगा। तो सबसे आसान है कि आप ऐसा करो कि अल्फा स्क्वायर पहले निकाल लो और बीटा स्क्वायर निकाल लो। तो अल्फा स्क्वायर अगर निकालते हैं तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, -1 माइनस आयोटा होल रेज 2 मीन्स 1 प्लस आयोटा रेज 2, जिसको हम लोग लिखेंगे 1 + 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर और 1 + 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1, तो यह हो गया 2 आयोटा। अब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 2 आयोटा है तो अल्फा रेज 14 की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं, फिर इंटू अल्फा कर लेंगे। फिर उसी तरह से भी अगर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली जाए तो बीटा मेरे पास है -1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर बन गया बीटा स्क्वायर के लिए, और यह हो गया 1 - 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, 1 - 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, फिर यह +1 -1 कैंसिल हो गया, -2 आयोटा। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब करना क्या है मुझे, तो अल्फा रेज 15 प्लस बीटा रेज 15 की वैल्यू निकालनी है, जो अल्फा रेज 14 इंटू अल्फा प्लस बीटा रेज 14 इंटू बीटा कर सकते हैं। अल्फा रेज 14 को अल्फा स्क्वायर पावर 7 इंटू अल्फा और बीटा रेज 14 को बीटा स्क्वायर पावर 7 इंटू बीटा कर लो। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू अभी हम लोग निकाले, कितना है, 2 आयोटा, तो 2 आयोटा रेज 7 इंटू अल्फा की वैल्यू है मेरे पास -1 माइनस आयोटा, प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है -2 आयोटा, तो -2 आयोटा रेज 7 और बीटा की वैल्यू है -1 प्लस आयोटा। अब यहाँ देख रहे हैं कि 2 रेज 7 हो गया यहाँ भी, और इंटू आयोटा रेज 7, आयोटा रेज 4 होता है 1, आयोटा रेज 6 होता है -1, आयोटा रेज 7 हो जाएगा माइनस आयोटा, यह हो गया माइनस आयोटा, फिर -1 माइनस आयोटा, फिर -2 रेज, क्योंकि पावर ऑड है तो यहाँ पर -2 की पावर 7 यानी कि -2 रेज 7 ऐसे, और आयोटा रेज 7 की वैल्यू फिर से माइनस आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा कर दिया। सब में से 2 टू द पावर 7 पहले कॉमन कर लिया, यहाँ पर हो गया आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, फिर यहाँ हो गया प्लस यानी माइनस आयोटा, और यह तो प्लस हो चुका है तो प्लस आयोटा स्क्वायर, यह माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल हो गया, 2 रेज 7 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस, तो यहाँ पर हो गया मेरे पास -2 रेज 8। अब -2 रेज 8 मीन्स 2 रेज 4 होता है 16, तो 2 रेज 8 हो जाएगा 256, तो 256 माइनस के साथ यह आंसर हो गया।
ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर दिया हुआ है 5 + 2√6 होल रेज एक्स स्क्वायर -3 + 5 - 2√6 होल रेज एक्स स्क्वायर -3 = 10। इसे सॉल्व कर सकते हैं दो मेथड से। एक ट्रिकी मेथड है, ट्रिक से बड़े आराम से सॉल्व करेंगे, और एक मेथड है आपका जो जनरल मेथड होता है, उसकी सहायता से हम लोग चलेंगे। अगर 5 + 2√6 पावर एक्स स्क्वायर -3 को टी मान लिया जाए तो अभी सॉल्व हो जाएगा। और एक मेथड ट्रिकी मेथड है, उससे देखेंगे। ट्रिकी मेथड में करना क्या है, तो जो पावर में है वो दोनों जगह सेम है। तो अगर उन दो ऐसा इस तरह का क्वेश्चन हो और एक दूसरे का कंजुगेट हो, और फिर अगर मनी मन यह देखा जाए कि दोनों को ऐड किया जाए विदाउट पावर और यह आ जाए, तो समझ लो कि ऊपर +-1 होगा। मीन्स यहाँ पर अगर सॉल्व करें ट्रिक के द्वारा तो एक्स स्क्वायर -3 = +-1, देन एक्स स्क्वायर हो गया 3 + -1 मीन्स एक हो गया 4 और एक हो गया 2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, +-2 और +-√2। आंसर हो गया। यह ट्रिक से ऐसे सॉल्व करिए, लेकिन अगर इसे जनरल मेथड से सॉल्व करते तो क्या होता। 5 + 2√6 होल पावर एक्स स्क्वायर -3 + 5 - 2√6 होल पावर एक्स स्क्वायर -3 = 10 है। अब इसको अगर एक को t मान लिया जाए तो t, तो यह बन जाएगा 1/t = 10, क्योंकि अगर 5 + 2√6 होल रेज एक्स स्क्वायर -3 को t मान ले तो 1/t की वैल्यू यही आएगी, या कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम लोग ला सकते हैं। अब यह अगर एलसीएम लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t हो जाएगा, तो t² + 1 = 10t क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर, और t² - 10t + 1 = 0 हो गया। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, जो कि -b + -√b² - 4ac होता है, उसका यूज करें तो t की वैल्यू हो जाएगी -b मीन्स -10 + √b² मीन्स -10 होल स्क्वायर -4ac/2a। या +10 हो गया, प्लस माइनस, या 100 -4/2। 10 + -100 - 4 मीन्स 96। 96 को हम लोग लिख सकते हैं 2√24 कर दूं, चलो, /2। और मेरे पास है 5 - 2√6। ओके, 5 - 2√6, एक और 2 ले लो यहाँ से, यहाँ पर हो जाता है 4√6। चलो, तो यहाँ पर हो गया 5, 2 कॉमन करके कैंसिल कर दे तो 5 ± 2√6। तो मेरे पास है t की वैल्यू आ गई 5 + 2√6 या 5 - 2√6। अब t मेरे पास है 5 + 2√6 पावर एक्स स्क्वायर -3, तो यहाँ हो गया 5 + 2√6 पावर 1। यहाँ से देखोगे तो एक्स स्क्वायर -3 = 1 आ गया। जो देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर इसकी वैल्यू +-1, तो एक +1 यहाँ से आ गया, और दूसरा पार्ट यहाँ लिखेंगे इसको 5 - 2√6 पावर, यहाँ प्लस कर लो तो -1 हो जाएगा पावर, यहाँ से हो गया -1। अब यहीं से एक्स स्क्वायर = 4 हो गया, और एक हो गया आपका 2, तो x आ गया +-2 एंड +-√2। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको ट्रिक से बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक दूसरे का यहाँ कंजुगेट हो जाए और दोनों को विदाउट पावर ऐड करें और राइट हैंड साइड वाला आ जाए, तो पावर में जो है उसकी वैल्यू +-1 होगी, और उससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + px + q = 0 and gamma delta are the roots of the equation x² + rx + ac = 0, then we have to find the value of alpha minus gamma into beta minus gamma into alpha minus delta into beta minus delta in terms of p, q, r and s। तो सबसे पहली बात, पहले इक्वेशन के रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -p, एंड अल्फा इंटू बीटा हो गया q। दूसरे इक्वेशन के रूट से गामा और डेल्टा, तो गामा प्लस डेल्टा क्या होगा
माइनस आर एंड गामा डेल्टा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एस। ये माइनस बी बाई ए सम ऑफ रूट्स और सी बाई ए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से हम लोग ने निकाली। अब मुझे यहाँ पर जो दिया हुआ है अल्फा माइनस गामा इंटू बीटा माइनस गामा, अल्फा माइनस डेल्टा इंटू बीटा माइनस डेल्टा, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो अल्फा माइनस गामा इंटू बीटा माइनस गामा है और अल्फा माइनस डेल्टा इंटू बीटा माइनस डेल्टा, इसको मल्टीप्लाई अगर करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा गामा, दो को मल्टीप्लाई क्लब करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और प्लस गामा स्क्वायर। फिर इसी तरह से सेकंड ये लास्ट टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा माइनस अल्फा डेल्टा माइनस बीटा डेल्टा और प्लस डेल्टा स्क्वायर, ऐसा हो गया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर मेरे पास हो गया अल्फा बीटा माइनस, अगर गामा कॉमन कर लूँ तो अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा स्क्वायर, और यहाँ पर भी हो गया अल्फा बीटा डेल्टा अगर कॉमन कर लें तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू डेल्टा हो गया प्लस डेल्टा स्क्वायर। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डाल सकते हो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है मेरे पास माइनस पी, अल्फा बीटा है क्यू, तो पहले क्यू डाल दो, क्यू माइनस माइनस पी गामा प्लस गामा स्क्वायर। फिर यहाँ पर हो गया क्यू माइनस माइनस पी डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर। अब आप देखेंगे यहाँ पर हो गया गामा स्क्वायर प्लस पी गामा प्लस क्यू, और यहाँ पर हो गया डेल्टा स्क्वायर प्लस पी डेल्टा प्लस क्यू। अब यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन के रूट्स क्या है, तो गामा एंड डेल्टा, तो गामा स्क्वायर प्लस आर गामा प्लस एस की वैल्यू हो जाती है 0, लेकिन यहाँ पर गामा स्क्वायर प्लस पी गामा प्लस क्यू है, तो मैं यह कर सकता हूँ कि गामा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से डाल सकता हूँ आर गामा प्लस एस। तो देखिए ऐसा करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि इसके गामा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर गामा स्क्वायर प्लस आर गामा प्लस एस इज इक्वल टू बी 0 एंड डेल्टा स्क्वायर प्लस आर डेल्टा प्लस एस ऑल्सो 0। तो वहां से गामा स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे आप तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस आर गामा माइनस एस, तो माइनस आर गामा माइनस एस प्लस पी गामा प्लस क्यू। फिर वैसे ही यहाँ पर हो गया माइनस आर गामा आर डेल्टा माइनस एस माइनस पी डेल्टा प्लस क्यू। या अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, मतलब आपका पावर जो है रिड्यूस हो गया। फिर इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जहाँ पर गामा प्लस डेल्टा और गामा इंटू डेल्टा बीटा प्लस गामा जो भी जरूरत पड़ेगी उसका यूज करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास है अभी पी गामा पी, यहाँ पर पी माइनस आर कर दूं, पी माइनस आर इंटू गामा प्लस क्यू माइनस एस, और सिमिलरली सेकेंड फैक्टर में भी वैसा ही कुछ है, तो मैं यहाँ पर कर दूं पी दोनों, यहाँ पर दोनों नेगेटिव है, वहाँ दोनों एक नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, हाँ। तो डेल्टा अगर डेल्टा कॉमन कर लो तो पी माइनस आर इंटू डेल्टा प्लस क्यू माइनस एस, यह हो गया। अब मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो गया पी माइनस आर इंटू गामा डेल्टा प्लस क्यू माइनस एस इंटू पी माइनस आर इंटू डेल्टा। अब क्यू माइनस एस से मल्टीप्लाई कर दूं तो पी माइनस आर इंटू क्यू माइनस एस गामा प्लस क्यू माइनस एस होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे तो पी माइनस आर होल स्क्वायर यहाँ पर है मेरे पास, पी माइनस आर इंटू पी माइनस आर, गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू क्या है मेरे पास, एस है, तो एस लिख दिया, प्लस यहाँ पर क्यू माइनस एस इंटू
P माइनस आर अगर देखें तो यहाँ भी है और इसमें भी है, दोनों में से कॉमन कर ले तो मेरे पास हो गया गामा प्लस डेल्टा और प्लस Q माइनस एस होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू मुझे मालूम है कि माइनस आर है, वो भी डाल दिया। यहाँ पर हो गया P माइनस आर इंटू एस प्लस Q माइनस एस इंटू P माइनस आर और गामा प्लस डेल्टा मेरे पास माइनस आर, तो माइनस आर और प्लस Q माइनस एस होल स्क्वायर हो गया मेरा आंसर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर इन टर्म्स ऑफ P, Q, R एंड S रिस्पेक्टिवली। चलिए तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 2 e raised to log k minus 1 is equal to 0 is 7, then the roots are real for value of what value of k की किस वैल्यू के लिए रूट्स रियल होते हैं वो देखना है। सबसे पहले इसको जो e raised to log k बेस ई अंडरस्टूड है वो रहे या नहीं रहे, इसको पहले मुझे देखना है कि क्या होगा। तो ई रेज लॉग के स्क्वायर बेस ई हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि ई रेज लॉग एक्स बेस ई एक्स होता है, तो यहाँ पर बन गया या के स्क्वायर। तो मेरे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 2k स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बात बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, 7 है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सिंस अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो कर लो यहाँ पर 2k स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 इज इक्वल टू 7 गिवन। तो यहाँ से हो गया मेरे पास 2k स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7, k स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई 2 दैट इज 4। तो k की वैल्यू हो गई मेरे पास प्लस माइनस 2। अब k की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो गई तो d निकाल लो। तो d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मेरे पास है। अगर इक्वेशन में इसको डाल दें k की वैल्यू 2 और माइनस 2 तो वहां से बात बन सकती है, या अभी देख लेते हैं बी स्क्वायर। तो यहाँ हो गया माइनस 3k होल स्क्वायर माइनस 4, ए तो 1 है और सी की वैल्यू है 2k स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से हो गया 9k स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8k स्क्वायर प्लस 4। तो यह हो गया k स्क्वायर प्लस 4। अब k की वैल्यू 2 डालो इसमें तो भी पॉजिटिव आ रहा है, डी पॉजिटिव हो जाएगा। और k की वैल्यू माइनस 2 डालो तो भी डी पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स रूट्स रियल हो रहा है, इसलिए k की वैल्यू प्लस माइनस 2 यहाँ से आंसर आ रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहाँ k के बारे में यह नहीं बोला कि पॉजिटिव वैल्यू चाहिए या नेगेटिव चाहिए, सिर्फ k की वैल्यू, तो दोनों आंसर होगा k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। चलिए अगले क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0 where p is not equal to 0. If p, q and r, that is p, q, r are in AP and 1 by alpha plus 1 by beta is equal to 4, then we have to find the value of mod alpha minus beta. चार ऑप्शन है, अंडर रूट 61 by 9, 2 रूट 17 by 9, रूट 34 by 9 एंड 2 रूट 13 by 9। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। तो मेरे पास अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स है पहले इक्वेशन के, तो रूट्स अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी बाई ए यानी कि माइनस क्यू बाई पी, एंड अल्फा इंटू बीटा हो गया सी बाई ए मीन्स आर बाई पी, यह बात होगी। अब यहाँ पर पी क्यू आर किसमें है, एपी में, वह भी यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं पहले, तो गिवन 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 4, मीन्स अल्फा प्लस बीटा अगर एलसीएम ले ले डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर माइनस क्यू बाई पी एंड अल्फा बीटा की वैल्यू है आर बाई पी इज इक्वल टू 4। पी से पी कैंसिल आउट, यहाँ से हो गया माइनस क्यू इज इक्वल टू 4r, इसे चाहो तो 1 कह सकते हो। अब एक और बात दिया हुआ है कि सिंस पी क्यू आर आर इन एपी, यह एपी में है, जब यह एपी में है तो क्या होता है 2q इज इक्वल टू पी प्लस आर।
अगर पी क्यू आर ए पी में है, ए बी सी ए पी में हो तो बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, डिफरेंस कॉमन होता है, सो टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, उसकी सहायता से टू क्यू इज इक्वल टू पी प्लस आर हम लोग कर लेते हैं। अब टू क्यू इज इक्वल टू पी प्लस आर है और मेरे पास यहाँ पर क्यू की वैल्यू आ गई है -4r कर सकते हैं। तो क्यू की वैल्यू अगर मैं -4r यहाँ डाल दूँ तो 2 इंटू -4r इज इक्वल टू पी प्लस आर, यहाँ लिख सकते हैं सिंस क्यू इज इक्वल टू -4r गिवन, गिवन क्या निकाले अभी, तो यह हो गया -9r, पी इज इक्वल टू क्या हो गया -9r, यह हो गया। अब P की वैल्यू मालूम है R के टर्म में और Q की वैल्यू R के टर्म में मालूम है, तो अब हमें क्या करना है, तो मुझे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है और कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, तो चलिए अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो मॉड अल्फा माइनस बीटा करते हैं, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर -4 ए बी होता है, उसकी सहायता से मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा कर दिया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे मालूम है कि क्या है, -q बाई पी, वह डाल दिया, -q बाई पी होल स्क्वायर हो गया -4 अल्फा इंटू बीटा क्या है r बाई पी। अब आप देखेंगे कि q की भी वैल्यू r के टर्म में है और p की भी वैल्यू r के टर्म में, p की वैल्यू r के टर्म में -9r है और q की वैल्यू -4r है, यह दोनों यहाँ पर डाल देते हैं, तो यहाँ पर हो गया q स्क्वायर मीन्स 16r स्क्वायर बाई p स्क्वायर मीन्स 81r स्क्वायर, यहाँ से -4r, r तो r है और p की वैल्यू मेरे पास है -9r, यह r से r कैंसिल हो गया और मेरे पास हो गया 16/81 माइनस माइनस प्लस 4/9। अब इसको यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 16 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 81, यह हो गया 16 प्लस 36 अंडर रूट 52 बाई 81, स्क्वायर रूट के अंदर ही 52 को लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 52 को 2√13 और अंडर रूट 81 को लिखेंगे 9, यही मेरा आंसर होगा, तो 2√13/9। इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार रिपीट करते हैं, यहाँ पर अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा -q बाई पी एंड अल्फा इंटू बीटा r बाई पी हो गया। फिर दिया हुआ है कंडीशन की 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू 4, वह लेकर के हम लोग एलसीएम लिए, तो अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है मेरे पास -q बाई पी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है r बाई पी, वो मैंने डाला, p से p कैंसिल आउट, यहाँ से -q इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4r या q इज इक्वल टू -4r। एक और कंडीशन दिया हुआ है कि पी क्यू आर आर इन ए पी, तो 2q इज इक्वल टू पी प्लस आर हो गया और यहाँ पर q की वैल्यू जो अभी हम लोग ने निकाला वो -4r डाला, तो p प्लस आर यानी कि p की वैल्यू हो गई -9r। मुझे चाहिए क्या, तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, सॉल्व करते हुए r कैंसिल हो गया और मेरे पास आया 2√13/9। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और नए चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।